तो प्लूम बिहेवियर, जैसे कि हम बोल रहे हैं प्लूम बिहेवियर, ठीक है। अब जब हम प्लूम बिहेवियर पढ़ते हैं, उसमें जो वर्ड है प्लूम, ठीक है, ये प्लूम, ये जो वर्ड है प्लूम, ये क्या है? ये पाथ है। दिस रिफर्स टू पाथ एंड एक्सटेंट इन द एटमोस्फियर ऑफ द गैसियस एफ्लुएंट्स। ठीक है, पाथ ही तो दिखता है, पाथ और एक्सटेंट कहाँ तक वो फैलेगा, ठीक है। रिलीज्ड फ्रॉम चिमनी, रिलीज्ड यूजिंग स्टैक, और उस स्टैक को क्या बोलते हैं? चिमनी। सिंपल कॉन्सेप्ट है प्लूम बिहेवियर। तो ये जो प्लूम एमिटेड हो रहा है स्टैक से, वो लोकल एयर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके बिहेवियर को देखते हैं, क्या बिहेवियर, प्लूम बिहेवियर को देखते हैं, तो वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन ईएलआर, डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये टोटली डिपेंड करता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट को, ठीक है। Yes, sir. जो कि इन्फ्लुएंस होता है तुम्हारा, डायरूनली चेंज हो जाएगा, या कोई स्टेबिलिटी कंडीशंस ऊपर नीचे हो गया तो वो चेंज होने के चांसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6 टाइप के तुम्हारे, एक्चुअली 6 टाइप, टाइप्स इसके 6 है। प्लूम बिहेवियर के जो टाइप्स है उसमें 6 हैं, 6 टाइप्स। तो पहला जो टाइप है तुम्हारा है लूपिंग, दूसरा टाइप है तुम्हारा कोनिंग, ठीक है, तीसरा टाइप है तुम्हारा फैनिंग, चौथा टाइप है तुम्हारा लॉफ्टिंग, ठीक है, पांचवा टाइप है तुम्हारा फ्यूमिगेशन, एंड सिक्स्थ टाइप है ट्रैपिंग। ठीक है, तो देयर आर 6 टाइप्स, हम इन 6 टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो 6 टाइप पढ़ेंगे, इसमें जो 6 टाइप है, ये 6 टाइप में सबसे पहला टाइप जो है वो है लूपिंग, करेक्ट। और ये जो लूपिंग होता है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? लूपिंग का डायग्राम तुम्हारा, जैसे चिमनी है, ठीक है, तो ये चिमनी में हवा जो है ऐसे जाएगी नीचे, फिर लूप बनाएगी, एक ऊपर वेव आएगी, की फिर तरह ऐसे बना के जाएगा। लहर की तरह वो आती है, ठीक है। तो इसको Yes, sir. हम बोलते हैं लूपिंग। तो ये लूपिंग के दौरान क्या होता है? पहला चीज, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? वेवी कैरेक्टर, वो तो हमको दिख ही रहा है, वेव रंग का बन रहा है, तो वेवी कैरेक्टर, ठीक है। और इस समय पे क्या होगा? हाईली अनस्टेबल एटमोस्फेयर होगा, स्टेबल नहीं हो सकता है एटमोस्फेयर, हाईली अनस्टेबल एटमोस्फेयर, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको दिख रहा है ऊपर का हवा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? Yes, रैपिड मिक्सिंग हो रहा है, इसलिए अनस्टेबल है, ठीक है। टर्बुलेंस भी ज्यादा होगा, सब चीज ज्यादा होगा। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा जो चीज तुमको मिलेगा पोल्यूटेंट, वो यही मिलेगा, एकदम प्लूम के माउथ में, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और इस कंडीशन में जो हमारा क्या बनता है, तुम्हारा ड्राई एडियाबेटिक लैप्सेट, एडियाबेटिक लैप्सेट, वो कैसा होता है, वो बता पाओगे? sir.
इसमें ईएलआर तो क्या कहते हैं, ज्यादा होगा ना डीएलआर से। हाँ तो अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, एटमॉस्फेयर। हाँ अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, एलआर डीएलआर जो ज्यादा होगा। होगा, हाँ काफी ज्यादा होगा, अगर हाईली अनस्टेबल होगा तो काफी ज्यादा हाँ, होगा। क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा ना। हम्म, एलआर डीएलआर का जो कंडीशन है उसमें टेम्परेचर मेंटेन हम्म, करेगा ना। अगर एलआर कम ज्यादा होगा तो, ज्यादा नहीं, एलआर कम होगा तो ही फायदा होगा, ज्यादा कैसे। हाँ एलआर ज्यादा काफी। होगा, माइनस सिक्स हाँ, पॉइंट माइनस फाइव में है ना होगा। सर। माइनस सिक्स यस पॉइंट सर। फाइव होगा तो वो ज्यादा होगा तो तुम्हारा क्या करेगा, टेम्परेचर को चेंज करेगा। यस। ठीक है। यस। तो लूपिंग में क्या होगा, लूपिंग कंडीशन में तुम्हारा अनस्टेबल ई एटमॉस्फेयर होगा। एल आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन, बहुत ग्रेटर यस। हो जाएगा डी एल आर, यस। बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। प्लूम ऑसिलेट कर रहा है, मतलब इसमें कभी कभी एग्जाम दे देगा बेबी कैरेक्टर, मतलब ऑसिलेशन भी हो रहा है, ऑसिलेट। प्लूम एक्चुअली में ऑसिलेट कर रहा है, प्लूम ऑसिलेट्स। वेरी अनस्टेबल एटमोस्फेयर में प्लूम क्या हो रहा है, ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट जो है, तुम्हारा है फैनिंग, कोनिंग, कोनिंग टाइप, कोनिंग। तो कोनिंग में क्या हो रहा है, कोन से भी बनेगा, जैसे नाम है वैसा काम है, कोनिंग ही बनेगा। ठीक है। अब देखो एक चीज है, वो ग्राफ भी दे सकता है ना कभी कभी, तो ग्राफ में अगर ऐसा दे दिया, सपोज करो ये तुम्हारा ऐसा एक लाइन खींचा है और दूसरा लाइन खींचा है डॉटेड, ऐसे डॉटेड खींचा है। ठीक है। और यहाँ पे है टेम्परेचर एक्सिस और ये है हाइट एक्सिस। तो इसमें से कौन सा डीएलआर कौन सा ईएलआर होगा बताना। इसमें से कौन सा लाइन डीएलआर है, कौन सा लाइन ईएलआर है। सर डॉटेड वाला डीएलआर। कौन सा, डॉटेड वाला। डॉटेड वाला ईएलआर, क्यों ऐसा। नहीं सर, मेरे साथ डॉटेड वाला डीएलआर। डॉटेड वाला ईएलआर क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों तुमने बोला उसको ईएलआर। मैंने एडियाबेटिक कहा सर, मतलब डीएलआर कहा। ये डीएलआर, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट क्यों। लाइन को मैंने ईएलआर कहा। स्ट्रेट लाइन ईएलआर ऐसा क्यों। सच बताओ ये तो मैंने ये डायग्राम देखा था और हमें समझाया नहीं गया था, तो मुझे थोड़ा मैंने ये डायग्राम रट लिया था कि अगर 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 नेट में आया तो समझ जाना, ये वाला लूपिंग रटता वाला क्यों है ग्राफ है। तू, रटता क्यों है क्योंकि यार। सर समझा, सर मैंने आपको जब कहा था कि मेरे को अनस्टेबल स्टेबल एटमॉस्फेयर समझ में नहीं आता लैप्स रेट, तो मेरे को ये वाला भी समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे टीचर्स अब ने तुमको लैप्स रेट वाला स्टेबिलिटी ग्राफ। समझ में आता है ना, अब तुमको यस स्टेबिलिटी सर। समझ में आता है कि नहीं। यस मतलब सर। एग्जाम्पल लेके करना है, पृथ्वी यस में सर। हर चीज एक नंबर है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेके करो। यस तब सर। उसमें कभी गलती नहीं होगा, जितना एग्जाम्पल लेके करोगे उतना कभी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है। आप देखो यस। समझाते हैं, बहुत इजी है, बहुत ही इजी चीज है, सिंपल सा बात है। तुमको पता है कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यस। बेस हाइपोटेन्यूज। बेस पी बाई बी। बेस बेस हाँ, पी बाई बी। परपेंडिकुलर अपन पी बाई बी बेस। होता है। ठीक हाँ, है। पी बाई बी। अब यहाँ पे यस। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, अगर हम मान के चले हाइट नहीं है, अगर इस तरफ से लें, इस तरफ से परपेंडिकुलर लें तो T2 माइनस टी टेम्परेचर वन कितना। यस ठीक सर। है, ये H2 माइनस H1, और वही यस सर। बनता है हमारा लेफ्ट से dt बाई dz। जी सर। तो थीटा, पता है कि थीटा ज्यादा होगा तो dt माइनस dz क्या होगा। सर वो ज्यादा है ना, तो ज्यादा होगा सर, हमारे मतलब वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, नेगेटिव जीटी ज्यादा वैल्यू हाँ तो क्या होगा वो, है। T2 ज्यादा रहेगा T1 से। हाँ T2 रहेगा ज्यादा T1 से। तो यहाँ पे जैसे कि इस फिगर में तुम्हारा डॉटेड लाइन, अब बताओ, अब बताओ कौन सा होगा। tan थीटा का वैल्यू 0 डिग्री में क्या होता है, नॉन 0 डिग्री में क्या होता है।
हाँ, बता दीजिए। 0 डिग्री में होता है, 0 ही होगा। 0 डिग्री में। 0 डिग्री में 0। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। यस सर। और दूसरा वाला? और सर उसके बाद तो साइन और कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हम निकाल ही लेंगे जितना निकालना है। नहीं, टैन थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही तुम्हारा ये वाला वैल्यू भी बड़ा होगा, है कि नहीं? हाँ, अंटिल अंटिल हाँ, हाँ, 10 जितना बढ़ता है उसकी वैल्यू टैन बढ़ती है। थीटा जितना बड़ा होगा उतना ये वैल्यू भी बड़ा होगा। यही एल आर है, ये एल यस आर सर। है। दिस इज ओनली लैप्स रेट। ठीक है। यस तो सर। अगर यस। तुमको पता है कि ये थीटा का वैल्यू बड़ा है, हम्म। तो मतलब ऑब्वियस है, जो वैल्यू बड़ा है वही तुम्हारा ई एल आर होगा। यस इसमें सर। तो कोई सोचने वाली बात नहीं है ना, तो नहीं सोचने सर। वाली बात नहीं है बस। अरे ये दो का डिफरेंस जब ज्यादा यस सर। होगा, ये दो का डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वैल्यू बड़ा ही होगा। सेम यस हाइट सर। है ना, हाइट तो बदल नहीं रहा यस है। सर। सेम नहीं हाइट पे नहीं। ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा। तो हम्म। डेफिनेटली जो बड़ा वाला लाइन है वो ये ला रहे ना, क्योंकि उसकी गैप ज्यादा यस है। सर। यस सर। जितना ज्यादा गैप वही है, कंसेप्ट वही है, यस सर। सिंपल है। अच्छा। वो ये सर डॉटेड ये पहली बार, उधर ये भी पहली घुमा बार देगा। ऐसे समझाया गया है। अरे यार, पहली बार कैसे समझाया गया है? प्लस टू टेंथ का पढ़ाई है। टेंथ नहीं में नहीं तुमने सर, ये ये किया है, ये हाइट डिस्टेंस। नहीं हाइट नहीं वो नहीं डिस्टेंस वाला डीएल। क्वेश्चन क्यों है? हाँ नहीं मैं सर, वो तुम्हारी डीएल और ईएलआर पहली बार ऐसे समझाया गया है नहीं नहीं, कि ऐसे मैं करके तुम्हारी बात ग्राफ में समझ आता है। गया। नहीं, वो मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं तुमको यस क्या सर। बोल रहा हूँ, तुम इसको थोड़ा सा साइंस लगाता तो तुम टेंथ क्लास में ये चीज पढ़ा हुआ है। हाइट यस एंड सर। डिस्टेंस यस सर। वाला क्वेश्चन तुमने पढ़ा हुआ है। जब यस तुमको सर समझ में बिल्कुल। आ रहा है कि ये है T1 का टेम्परेचर, यस सर। ये है T2, अगर दोनों के बीच यस का सर। गैप बड़ा है बड़ा होगा तो वो और ईएलआर ही बनेगा। सेम हाइट पे है, सेम यस। हाइट पे ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है कि वो वैल्यू ही बड़ा होगा। यस सर। तो वो यस सर। ईएलआर बनेगा ही बनेगा, वो तो कंसेप्ट यस क्लियर सर। है उस। ठीक है। यस उसके सर। बाद जो छोटा वैल्यू होगा वो अंदर की तरफ का डीएलआर होगा। तुम टी ईएलआर टू होगा। को यस सर। टी टू को ही तो चेंज कर रहे हो, T2 को ही चेंज कर रहे हो, दो दो T2 बना रहे हो। एक यस सर। T1 पे दो T2 बना रहे हो तुम। तो दो T2 के हिसाब से जो बड़ा है वो तुम्हारा ईएलआर है, जो छोटा है वो तुम्हारा डीएलआर है। ठीक है, इसमें तो यस कोई सर। बोलने वाली बात ही नहीं है। ये वाला आप समझ गए सर। ये समझो, यही चीज है। अरे सब मैथ्स है यार, नॉर्मल मैथ्स है यस सर। कोई। हाँ सर वो ठीक वो समझाया समझ नहीं गई सर। समझाया हाँ, नॉर्मल मैथ्स है, बस मैथ्स पे फोकस करो। मैथमेटिक्स यस सर। फोकस किए तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। चलो अब हाँ आता सर है समझ गई। कोनिंग। ठीक है, तो कोनिंग का डायग्राम क्या बनेगा? कोनिंग में तो कोन ही बनेगा भाई। हाँ चिवनी, सर। चिवनी स्टैक के बना दो सामने। और कोन कोन ऐसे ऐसे कोन ही बनेगा उसमें। ठीक है। तो कोन यस की सर। क्या कहानी है? ये कोन शेप ही है, वो तो समझ में आता है, ये कोन शेप है। ठीक है। और ये किस कंडीशन पे होगा? न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में। न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में ईएलआर डीएलआर बराबर है अभी। यस सर। ठीक है, न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में। और वेलोसिटी, एक और खास बात है यहाँ पे, वेलोसिटी जो होता है वो ग्रेटर देन 32 किलोमीटर पर आवर होता है हवा। ठीक है। ये चीज है। तो इसमें क्या डायग्राम बनेगा? फिर कहानी आता है इसमें क्या डायग्राम। ठीक है। सेम ही होगा इस एकदम, बॉर्डर एकदम लाइन के साथ साथ ही रहेगा, दोनों लाइन साथ न- साथ रहेंगे। नहीं, साथ साथ तो रहेंगे लेकिन थोड़ा अजीब बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा जैसे तुम। हम्म प्लूम तो स्प्रेड कॉनिकली होगा, यस। प्लूम में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौन। डीएलआर और ईएलआर में थोड़ा चेंजेस आएगा। इसका जो बताता हूँ देखो, तुम्हारा जो यहाँ पे डीएलआर था वो तो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है। बट ये पूरा ही न्यूट्रल नहीं है, थोड़ा सा खिंचा हुआ है, तो इसका हाइट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ईएलआर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का बन, टच स्ट्रेट नहीं बनेगा करेगा। क्या सर ये वाला? हाँ, मतलब एक तरफ से आइसोथर्मल कंडीशन की बात चल रही है, उसकी उसकी और मुड़ रहा होगा वो।
ठीक है, उसके तरफ वो मुड़ रहा हो। ठीक है, यस। ये उसकी कहानी, कोनिंग। ठीक है, इसके बाद आता है यस। तुम्हारा कौन सा, कैसा फैनिंग। इसके फैनिंग। ठीक है, फैनिंग। ठीक है, तो यस। फैनिंग तो भाई वो हवा जैसे वो फूंक नहीं मारते मुंह से वैसे निकलेगा, ऐसे निकलता है पूरा। सीधा निकलेगा। सीधा, फैनिंग में सीधा निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सट्रीम इनवर्स कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वर्जन। इस समय एक्सट्रीम इन्वर्जन होगा। ठीक है, यस। और ये स्प्रेड हॉरिजेंटली हो रहा है, ये भी कहानी है, ये स्प्रेड हॉरिजेंटली हो रहा है हवा। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सीधा सीधा भाग रहा है। ठीक है, इन्वर्जन कंडीशन है, तो इन्वर्जन कंडीशन का तो डायग्राम जानते ही हो। इन्वर्जन कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन कंडीशन में क्रॉस आउट हो जाएंगे। डीएलआर देखो उसी पोजीशन में, डीएलआर में कोई चेंजेस आएगा नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो फिक्स ही यस। रहता है। जो बदलता है वो इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड बदलता है, तो कहानी सिंपल सा ही है कि इधर उधर मरोड़ोगे सिर्फ इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड को, जो कि डॉटेड लाइन नहीं है। ठीक है, यस। डॉटेड यस। लाइन यस। हमेशा एक फ्लैट पोजीशन पे ही रहता है। यस। अब क्या करना है तुमको, इसको इन्वायरमेंटल लेफ्ट साइड को ऐसे बनाना, एकदम क्रॉस आउट करेगा। ठीक है, इन्वर्जन कंडीशन में तो टेम्परेचर नीचे की तरफ क्या रहेगा, कम, और ऊपर कम की तरफ रहेगा। ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा ऐसे ही रहेगा। बने, ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे ही बनेगा हाँ। डायग्राम। हाँ। ये तो कोई भी देख के भी बता देगा, ऐसे ही बनेगा। यस सर। ठीक है, इन्वर्जन कंडीशन। ठीक है, अब फैनिंग के यस। बाद क्या आता है तुम्हारा, लॉफ्टिंग। यस सर। हाँ लॉफ्टिंग आएगा, लॉफ्टिंग, हाँ लॉफ्टिंग ही आएगा। लॉफ्टिंग में तो क्या है कि चिमनी के ऊपर वो नाच रहा होगा, जैसे कि ये रहा चिमनी का हाइट, तो ये हवा जो है ऐसे ऐसे उड़ रहा है, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं आ रहा है, ये अच्छा कंडीशन है। इसमें क्या, चिमनी का हवा जो है नीचे नहीं आता, तो अच्छा रहता है। तो ये स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग ही है, इसमें मतलब फैनिंग स्ट्रॉन्ग में भी लैप्स। स्ट्रॉन्ग ही होगा। हाँ फैनिंग में भी स्ट्रॉन्ग है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम इन्वर्जन तो स्ट्रॉन्ग ही है ना। यस सर। स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम मतलब स्ट्रॉन्ग ही है वो, इन्वर्जन है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यस। एक्सट्रीम लिख दिया है तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग ही है। यस सर। तो लॉफ्टिंग में क्या है कि स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट तो है ही, लेकिन एबव सरफेस इन्वर्जन, सरफेस इन्वर्जन के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग है, जहां पे सरफेस इन्वर्जन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या खासियत है, डिफ्यूजन जो होगा हाई होगा, लेकिन अपवर्ड में, नीचे नहीं। ये कोई लूपिंग नहीं है कि नीचे की तरफ इसका हाई होगा। ठीक है, और डाउनवर्ड डाउनवर्ड जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, डाउनवर्ड जो हाँ डिफ्यूजन है वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो यस सर। एमिशन कभी भी सरफेस रीच नहीं करेंगे, एमिशन विल नेवर रीच सरफेस। ठीक है, ये होगा ही नहीं कभी, तो ये क्लियर तो है, कभी भी सरफेस रीच नहीं करेगा। तो इसका जो टेम्परेचर बनेगा वो भी वैसा ही है, सिंपल ही है, कुछ हाथ पच नहीं है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्सेट एज यूजुअल वहीं घिसेगा। ठीक है, डॉटेड लाइन रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, शुरू में एक पॉइंट तक जाएगा तुम्हारा इन्वर्जन। ठीक है, एक पॉइंट तक तो इन्वर्जन मारेगा वो कौन, तुम्हारा इन्वायरमेंटल लैप्सेट। इन्वायरमेंटल फिर से। फिर वैसा हो जाएगा, ये उसका डायग्राम है। एक पॉइंट तक इन्वर्जन होगा, उसके बाद जैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ये ना। नहीं 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 करेगा, नहीं करेगा, अरे कैसे करेगा, नहीं करेगा ना, ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है ना, नीचे आ ही कहाँ रहा है। अच्छा।
इस हाँ पॉइंट हाइट से जीरो ऊपर नहीं जा रहा होगी, है, हाँ। इस पॉइंट से ऊपर भाग रहा है ना वो। यस सर, यस सर। स्टैक का वो हाइट को भी तो टच नहीं कर रहा है, स्टैक के हाइट के एक एक हाइट से उतार रहा है ना। स्टैक हाइट पे हम्म। भी नहीं है, स्टैक हाइट से ऊपर जा रहा है वो। ये स्टैक हाइट ये रहा, ये स्टैक हाइट से ऊपर जा रहा है, तो हाइट को भी तो टच नहीं करेगा ना, इसी पॉइंट से चढ़ेगा वो। क्लियर है? ठीक है। अब आता है तुम्हारा फ्यूमिगेट। अरे मेरे को भी किसी ने नहीं पढ़ाया था, मैं ये खुद पढ़ के समझा हूँ, गिलबर्ट मास्टर। सर मैं कामचोर भी कहूँगा सर। पढ़ना पढ़ना आता तो कोचिंग में नहीं आता, कामचोर इंसान नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ तो पढ़, मतलब कुछ तो तुमको आइडिया होगा ना, ऐसा थोड़ी कि पूरा बेवकूफ हो तुम इस मामले में। कुछ तो आइडिया होगा ये ही तुम्हें। बस ये सर ये इन्वर्जन वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता होगा, बाकी तो चीजें समझ में आता ही है तुमको। हाँ, ये वाला सर एकदम ही दिमाग खराब करता है मेरा। मैंने कसम खा रखा था मैं एटमॉस्फेयर कभी नहीं पढ़ती। मैंने अरे कहा नहीं, किसी भी एग्जाम में एटमॉस्फेयर पढ़ के ही नहीं जाना है मेरे को। अरे ऐसा नहीं। मेरी मम्मी बहुत ही। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एटमॉस्फेयर में हमेशा नंबर कम। एटमॉस्फेयर सर मेरे को प्रोफेसर बोल रहे सुदेश एटमॉस्फेयर में नंबर किसके कम आता है। मैंने कहा सर मैम मेरे को एटमॉस्फेयर नहीं समझ आता। आप मेरे को हाइड्रोस्फेयर के क्वेश्चंस दे दो, लिथोस्फेयर पढ़ा लो, एटमॉस्फेयर मेरे से होगा नहीं। ऊपर से सर एटमॉस्फेयर जो पढ़ा रहे थे जो प्रोफेसर वो पढ़ाना भी नहीं जानते थे। वो भगवान जाने वो क्या करते थे। हाँ मतलब वो टीचर डिपेंड करता है, टीचर कुछ गा के चला जाएगा तो उससे नहीं पढ़ पाओगे ना। सर वो टीचर भी गाते भी टीचर तो नहीं टीचर। थे सर, वो स्लाइड दिखा के छोड़ देते थे। हाँ तो वैसे तो नहीं होगा, वैसे से पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए था मैंने कहा अगर स्लाइड दिखा के पढ़ना वो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी मास्टर्स के ये बच्चों को पढ़ा दूँ। स्लाइड हाँ दिखा के अगर एग्जैक्टली, पढ़ना है एग्जैक्टली एग्जैक्टली साइड दिखा के कोई अगर फायदा। पढ़ाना होता तो फिर क्या होता है। मुझे लगा तभी पढ़ाई तो है, फ्लैट। पढ़ाई स्लाइड दिखा के नहीं होती पढ़ाई। व्हाइट बोर्ड पे स्लाइड दिखाओ, स्लाइड दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसी स्लाइड को दिखाते हुए उसको अगर व्हाइट बोर्ड में समझा पा रहे हो ड्रॉ करके, देन यू नो इस द कंसेप्ट। वही तो सर। ऊपर से जो प्रोफेसर थे वो मतलब बॉटनी बैकग्राउंड के, तो अरे उनको नहीं यार। एटमॉस्फेयर दे दिया। और उनको सर उनको सबसे दो खतरनाक सब्जेक्ट दिए, उनको जियो स्टैटिस्टिक्स दिया और उनको अरे ये दिया एटमॉस्फेयर। हमारे दोनों सब्जेक्ट सरा दिए उन्होंने। हम्म मैंने कहा यही तो सब्जेक्ट उनको सराहना था। हम्म उन्होंने कभी हेडली सर अरे फेडरल सर हमें पढ़ाया ही नहीं। मुझे फिर भी मैंने पढ़ा था, मैं जब नेट की प्रिपरेशन खुद कर रही थी तब मैंने हम्म पढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने हमें हेडली सर फेडरल सर पढ़ाया ही नहीं। अरे कैसे इसीलिए होगा। तो सर मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो सर कह रही हूँ। नहीं कुछ हम सब्जेक्ट। लोग, नहीं मेरे प्रोफेसर्स ना सिर्फ डायग्राम बना के चले जाते थे। एटलीस्ट मुझे वो डायग्राम को समझने में थोड़ा टाइम लगता था, बट डायग्राम एटलीस्ट बना देते थे वो ब्लैक बोर्ड में। और हमें हम सर वो लोगों ने स्लाइड मिल जाता हम था। लोगों ने हम लोगों ने हमेशा स्लाइड बनाने के लिए मना किया है, किसी भी प्रोफेसर को हम स्लाइड बनाने नहीं देते थे। हम लोग बोलते थे सर वो आप हम सर बोल ही ब्लैक नहीं बोर्ड में सकते। ड्रॉ करके समझाइए। वो वो सर एक तो मेरा बैच भी ऐसा मस्त था। उसके हम्म ऊपर हम सर को बोल भी दिया। कभी कभार तो सर स्लाइड भी नहीं मिलती। स्लाइड भी एग्जाम के एक रात पहले 200 स्लाइड्स वाला पीपीटी मिलता था हम लोगों को, जो हम पढ़ भी नहीं सकते थे एग्जाम के एक रात इसमें फ्यूमिगेटिंग में क्या होता है, पोल्यूटेंट्स नीचे आते हैं बिलो द ग्राउंड। पहले। यस सर। पोल्यूटेंट्स बिलो द ग्राउंड। ठीक है। अब इसमें शुरू शुरू में तो तुम्हारा नॉर्मल चलेगा, ईएलआर ज्यादा रहेगा क्योंकि हवा को तो ऊपर ऊपर लेके जाना है। फिर उसके बाद अचानक से चेंज हो जाता है, इन्वर्जन कंडीशन क्रिएट हो जाता है और ये ऊपर की तरफ क्रिएट होता है। इसमें इन्वर्जन बेसिकली सर ऊपर की लॉजिक तरफ। ना उल्टा है। हाँ हाँ, इन्वर्जन यहाँ होता है यहाँ पे, और यहाँ इन्वर्जन होता है। बस हाँ। इतना ही याद रखना। इसके बाद सबसे खतरनाक वाला है ट्रैपिंग। उसको तो समझाने की जरूरत नहीं, वो तो ट्रैप हो गया एकदम, ट्रैप कर देगा। ट्रैप कर देगा। उसमें कुछ है ही नहीं, वो बड़ा खतरनाक कंडीशन। तो हमारा जो पढ़ते हैं हम क्या, डिस्पर्सन मॉडल्स पढ़ते हैं। हमारे 5 हैं डिस्पर्सन मॉडल। एक है बॉक्स यस। मॉडल, एक है गॉसियन मॉडल। ठीक है। जब हम प्लूम बिहेवियर पढ़ते हैं तो एक है बॉक्स मॉडल, ठीक है, दूसरा है गॉसियन मॉडल, तीसरा है लैग्रानियन मॉडल, चौथा है यूलेरियन मॉडल,
इसी तरीके से हवा मूव करता है। और तीस पांचवा है डेंस गैस मॉडल। 5 मॉडल है, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल तो सिंपलेस्ट वन मॉडल है। इसमें क्या होता है, एयर को समझा जाता है एक वॉल्यूम जो कि बॉक्स के शेप में है। गॉसियन मॉडल में क्या होता है, ओल्डेस्ट वन है, बहुत पुराना वाला है, वही एयर पोल्यूटेंट जो डिस्पर्स हो रहा है वो गॉसियन मॉडल से डिस्पर्स होता है, जो हम इतना सारा चिमनी देख रहे थे, ठीक है। यस अब लैग्रेनियन में क्या होता है, पार्सल, ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े पार्सल बन जाएंगे, एयर के पार्सल बन जाएंगे जो कि एटमॉस्फेयर में मूव कर होंगे, पार्सल ऑफ एयर, ठीक है। यस सर। ये यूलिडियन मॉडल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉल्यूशन पूल प्लूम पार्सल्स जो होता है वो मूव करता है लार्ज, इसमें एक साथ, मतलब एक जगह पे पूरा जमा हुआ रहेगा पार्सल, और ऊपर की तरफ वो छितड़ छितड़ के जाएगा। और डेंस गैस मॉडल तो वो तो पूरा दबा हुआ प्रेशर के अंदर मॉडल जो है वो डेंस गैस। तो यही सब है तुम्हारा कहानी उसमें, जो तो कि इसमें हम कभी कभी देखते हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं। आता है, आता है, कोई मना नहीं कर रहा है। इससे ना वो है, वो क्वेश्चन पहुंच रहे हैं हम उस पे, इक्वेशन वाला। फॉर्मूला याद तो नहीं, मतलब फॉर्मूला याद मतलब पढ़ाया था नहीं, फर्स्ट बड़ा ईयर। खतरनाक फॉर्मूला है ना वो, ऐसे हाँ थोड़ी वो याद हो वो तो जाएगा। सर, वो तो याद करते करते सोचती भी नहीं हूँ। बट क्यों नहीं वो सोचते हो, याद किसने मना थोड़ी किया है। जितनी बार याद करती हूँ भूल जाती अरे नहीं, इजी है, इतना उसको दिमाग में मत बैठाओ। सबसे हूँ, बट वो पहले पढ़ाया सी था। एक्स वाई और जेड लिख दो। सबसे जरूरी चीज सी एक्स वाई जेड, तीन कोऑर्डिनेट है, 3D में लिख दो, ठीक है। उसके बाद करो क्यू लाओ, क्यू, ठीक है। अब ये क्या है, ये पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन होता है, पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब 3 पॉइंट है, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड हाइट, तो सिंपल सी राइट बात यस है। ये क्या है, एमिशन रेट है, जो चिमनी से बाहर निकल रहा है, एमिशन रेट, ठीक है। अब उसके यस। बाद क्या करते हो, यहाँ पे लाते हो 2 पाई, 2 पाई लेके आ जाते हो, ठीक है। 2 पाई लेके आने के बाद क्या करते हो, यहाँ पे डाल देते हो यू, जो कि विंड स्पीड है, ठीक है, जो कि विंड स्पीड है। किसका विंड स्पीड है, मीन विंड स्पीड, खाली विंड स्पीड नहीं है, मीन विंड स्पीड। विंड तो बहुत ही होंगे, बट उस टाइम के लिए वो उसका मीन विंड स्पीड है, ठीक है। और वो भी एक जगह पे नहीं, एट ए हाइट, चिमनी के पास, एट ए हाइट। कौन सा हाइट, वही स्टैक हाइट, एट स्टैक यस हाइट, ठीक है। ये तो क्लियर है, इतना तक तो समझ गए हो। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डिस्पर्सन कोफिशिएंट, डिस्पर्सन, डेल्टा एक्स, सिग्मा वाई, ठीक है। ये डिस्पर्सन कोफिशिएंट है 2, ठीक है। ये डिस्पर्सन कोफिशिएंट क्यों आया, क्योंकि हवा ऐसे भी मूव करती है, ऐसे भी मूव करती है, मतलब क्रॉस विंड भी है और वर्टिकल विंड भी है, 2 डायरेक्शन में मूव करता है हवा, क्रॉस विंड भी मूव करता है और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, दो है। ये वाई जेड है, एक्चुअली में जेड वाई, एक्स नहीं है, जेड वाई है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है, और तुम्हारा एक्स तो देखो एक्सिस है, ये 3 है ना, ये 3 एक्सिस अगर बना दो तो हवा यस। तो इधर भी मूव करेगी और इधर भी मूव करेगी, वर्टिकली भी मूव करेगी और क्रॉस विंड भी मूव करेगी, ठीक है। तो वही बात है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन कोफिशिएंट, इन दोनों को, इनको हम बोलते हैं डिस्पर्सन कोफिशिएंट, इस तरफ वो डिस्पर्स करता है, कौन, तुम्हारा हवा। हवा, ये है डिस्पर्सन कोफिशिएंट। तुम एक्चुअल में ना बुक्स नहीं पढ़े हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम लोग को बुक सजेस्ट ही नहीं किया गया है। किया तुमको था अगर सर हम लोगों को, जैकॉब्सन बुक्स किया था हम लोगों को। बुक्स पढ़ने अगर अच्छे से सजेस्ट करता ना, तो पढ़ के आते तो पक्का तुम लोग को याद होता है, ये सब चीजें तो भूलने वाली चीज है नहीं। पॉल्यूशन के लिए हमें हमें प्लूमेनॉल के लिए बुक्स नहीं किया कहा गया था, बट हमें जैकॉब्सन कहा गया था, मार्क्स जैकॉब्सन हमें कहा था कि हम्म, पढ़ना। लेकिन पूरा नहीं पढ़े होगे ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं, और एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए वालेस एंड हॉब,
उसके बाद तुम्हारा कुछ कुछ किताबें हैं, बढ़िया किताब जिनको तुमको पढ़ना चाहिए था, तुम लोग वो सब नहीं पढ़े हो तो इसलिए तुमको नहीं पता है। ये सर ये वाला पार्ट ही मेरा दिमाग खराब। हाँ तो इसमें क्या है, सेम ही है। दोनों में एक याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक चलिए, इसमें कुछ बड़ा कहानी नहीं। हम्म दोनों में वही माइनस साइन है, एक में जेड माइनस एच है, एक में जेड प्लस एच है। दोनों को वर्टिकल डायरेक्शन में कर दे रहे हो, ठीक है, उसको डाल के लिख दे रहे हो, ये इक्वेशन है। ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है। स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब इसमें कोई साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस नहीं हो रहा है, और जो स्टैक से हवा जो है वो कंटिन्यूअसली निकल रही है, ये भी इसका एजम्पशन है। ये मॉडल तभी काम करेगा जब स्टेडी स्टेट कंडीशंस फॉलो होगा, मतलब कोई टर्बुलेंस ना हो। दूसरा चीज है कि कंटिन्यूअस इमिशन हो रहा हो वो वहां से स्टैक हाइट से, अगर कंटिन्यूअस इमिशन नहीं हो रहा होगा तब भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहाड़ी ग्राउंड में तुम चिमनी कर दिए और वहां पे ये फॉलो करेगा, वो नहीं होगा। और जो पोल्यूटेंट निकल रहे होंगे बाहर उनमें कोई केमिकल रिएक्शन भी ना हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अदरवाइज ये प्लूम का ये जो इक्वेशन है ये काम नहीं करेगा। इसको हम गॉसियन प्लूम मॉडल भी बोलते हैं, इसको ही गॉसियन प्लूम मॉडल बोला जाता है, ठीक है। तो गॉसियन प्लूम मॉडल बोला जाता है, इसी को बोला जाता है। स्टैक हेड इमिशंस में इन्हीं सब चीजों का काम है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बीओडी। डीओ उतना बताने की जरूरत नहीं, वो तो हम देख लिया ना, रिंकलर मेथड सब उस दिन ही देखे थे। बीओडी, हम्म देखो बीओडी तो बहुत सिंपल है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके बारे में तुम लोगों को पता है। वो क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू नहीं है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई बाई ऑर्गेनिजम्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू O2 रिक्वायर्ड required by microorganisms to बाई microorganisms to decompose टू decompose um, बायोलॉजिकली, and टू बायोलॉजिकली डिकम्पोज, केमिकली नहीं, बायोलॉजिकली yes, ही डिकम्पोज होना चाहिए। okay, डिकम्पोज ऑर्गेनिक matter. मैटर। इन्हें वाटर सैंपल, ये भी जरूरी है, इन्हें वाटर सैंपल अंडर एरोबिक कंडीशन, ऐसा ना हो कि एनारोबिक कंडीशन पे लेके तुम उसको कर रहे हो, तब भी नहीं होगा। एनारोबिक कंडीशन पैदा कर दोगे तब भी नहीं होगा। और एक और भी चीज है, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये भी Temperature. जरूरी है, तभी काम करेगा वो। और जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा यूजुअली 5 डेज के लिए हम क्या रखते हैं उसको, 20 डिग्री, ठीक है, ये हम रखते हैं बीओडी के केस में, है ना। ये उसकी Yes, कहानी है। अब इसको मेजर किया जाता है किस यूनिट में, मिलीग्राम पर लीटर, later. कि नहीं। अब ये Yes, क्या है, ये इसका क्या फायदा है, बीओडी निकालने का क्या फायदा होता है। मतलब अगर कोई पूछ देगा इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस, पूछ देगा ना कि बीओडी का क्या yes, sir. सिग्निफिकेंस है, क्यों निकालेंगे। ये तो पता पहला चल चीज है, जाएगा. नहीं पहला चीज है, ये क्या है, इंडिकेटर ऑफ Pollution. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, है कि नहीं, इंडिकेटर है Yes, sir. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का। Yes, sir. दूसरा क्या है, वाटर क्वालिटी,
वाटर क्वालिटी कैसा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। और तीसरा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी काम आता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। कौन? ये और ये। ठीक है। तो हम टेस्ट कैसे करते हैं? एक तो 5 डेज इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं। ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस पे पकड़ लेते हैं। डार्क बोतल जो एम्बर बोतल होता है उसको हम यस सर। यूज करते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस ना हो। ना हो। ठीक है। वो यस देखते सर। हैं। फॉर्मूला बोले तो क्या हो जाता है बीओडी का? D1 - D2 -B1 - B2 अपॉन पी। ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला में ये सब क्या है जो ये तुम देख रहे हो? ये सब क्या है? पहला वाला जो है वो क्या है? इनिशियल इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। और दूसरा वाला क्या है? फाइनल वाला या जब हम आफ्टर फाइव कैलकुलेट डेज करते आफ्टर 5 डेज वाला डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है। हैं। यस सर। ये B1 क्या है? इनिशियल डीओ ऑफ ब्लैंक। और ये क्या है? डीओ आफ्टर 5 days। 5 डेज इन ब्लैंक। यस। ठीक है। और पी तो जान रहे हो डाइल्यूशन फैक्टर है। यस। डाइल्यूशन फैक्टर ये समझ में आ रहा है? ये जो ब्लैंक लिया है उसका कारण है। क्या कारण है? ब्लैंक इसलिए ले रहा है ना क्योंकि सपोज करो वाटर में पहले से ही है, पहले से जी। ही ऐसा कोई वाटर है जिसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। अगर हम ब्लैंक लेंगे तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि नेचुरल वाटर में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही है। यस सर। ठीक है। तो हमको एक्स्ट्रा पॉल्यूशन मिलेगा नहीं जब तक हम नॉर्मल ब्लैंक में वो चीजें नहीं देखेंगे। ब्लैंक का पॉल्यूशन देखेंगे तभी तो हमको वो दूसरे का पॉल्यूशन दिख पाएगा, वो मतलब वो उसमें पॉल्यूशन है कि नहीं हाँ। वो दिख पाएगा हमको, जो यस सर। इन्वायरमेंट वाला वाटर है। और यस सर। हमको पहले से पता होगा कि नहीं यहाँ तो पहले ही हो गया है। मतलब सपोज करो कि एक बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरा साफ सुथरा करके उसको क्लीन कर दिए हैं और अभी बीओडी है ही नहीं। ठीक है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है ही, डिग्रेड करने के बाद भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है जो खुद ब खुद अगेन डिग्रेड हो रहे होंगे। यस सर। तो हम उसी चीज को टेस्ट करने के लिए ब्लैंक को यूज कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। यस सर। ठीक है। तो यस ये सर। जो बीओडी है इसका कुछ का है भी, रीजन भी है, रेंज भी है। तो अगर हम बोलते हैं 0 से 1 है तो प्योर वाटर है भाई। और अगर लेस देन 3 है तो क्लीन रिवर है, क्लीन है, हम ये बोल देते हैं। पॉल्यूशन स्टार्ट होगा 3 से 9 में, mg/लीटर ही है सब। यस सर। ठीक है। और अगर वेस्ट वाटर बोलते हैं तो 100 से 400 mg/लीटर होना चाहिए। ठीक है। और अनट्रीटेड वाला तो 600 तक चला जाएगा, 600 mgl पर चला जाएगा। अनट्रीटेड वाला 600 चला जाता है आराम से। इसमें 9 क्या था सर, आपने क्या कहा? थ्री पॉल्यूटेड टू वाटर। नाइन 3 to 9 था तुम्हारा अन वेस्ट वाटर। नहीं नहीं, वो मॉडरेटली पॉल्यूटेड, मॉडरेटली पॉल्यूटेड। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन आता है, रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। अगर हम इस इक्वेशंस को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लिखें, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स की तरह डील कर सकते हैं।
तो अगर ये रिएक्शन हो रहा है और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा बी ओ डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, वो इक्वेशन बनता है के कांस्टेंट एल माइनस बी ओ डी टी। ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन बनता है, और जिसमें ये एल क्या है, तुम्हारा अल्टीमेट बीओडी है। ये अल्टीमेट बीओडी है। ठीक है, और के क्या है तुम्हारा? रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को पूरा जब सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा क्या बन के आएगा? बीओडी एट टाइम टी इक्वल टू एल 1 - e⁻ ये फॉर्मूला बन के आता है। इसमें एल जो होता है वो अल्टीमेट बीओडी होता है। तो अगर 5 डेज का ले लो तो क्या हो जाएगा? बीओडी 5 इक्वल टू एल 1 - e⁻5 के। ठीक है, यस। तो ये जो के है, ये के का जो टिपिकल वैल्यू होता है वो 0.1 से लेके वैरी करता है 0.23 डे इनवर्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही ये वैरी करता है। ठीक है, तो इसके ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक एक सेल्फ देखा था पीके से, एक जानता हूँ, पीवाईटी में देखा था। जानता हूँ, जानता हूँ। हाँ सर, और बीओडी का भी क्वेश्चन आता ही रहता है कि हम्म। बीओडी चेंज हो जाए ये वाला। और एक हम्म। और आता है सर, वो पानी जा रहा है, स्ट्रीम में बट गया, दो स्ट्रीम्स में बट गए। वो तो एक बैलेंसिंग इक्वेशन है, वो बैलेंस वाला इक्वेशन है, वो फिर ये एक नहीं स्ट्रीम है। से और वो देता है, वो बैलेंस इक्वेशन है, वो केमिकल बैलेंस वाला इक्वेशन है, वो ये नहीं है, वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। अब कहानी आता है सीओडी का। अब सीओडी को मेजर करने के लिए उसका एक अलग फॉर्मूला है। सीओडी मेजर होता है तुम्हारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो तो तुमको पता ही है। यस केमिकली जिसको ऑक्सीजन को डिग्रेड करना होता है, तो उसमें एक फॉर्मूला है A - B इंटू एन इंटू 8000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जिसमें ये ए है। व्हाट इज दिस ए? अगर कोई पूछेगा व्हाट इज दिस ए, अगर हम बोलेंगे तो सीओडी निकालने का क्या है क्राइटेरिया? जो सीओडी निकालते हैं, सीओडी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहले तो सीओडी टेस्ट के लिए हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह यूज डाइक्रोमेट। करते हैं, डाइक्रोमेट यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में। यस सर। फिर यस। रिएक्शन को लेके रिफ्लक्स करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए, फिर ऑर्गेनिक मैटर और डाइक्रोमेट ऐड करके एक्सेस डाइक्रोमेट को टाइट्रेट कर देते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट से, जिसको फैस बोलते हैं, और फेरोइन इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी खत्म। किया था सर, बट ये वाला, ये भी किया था सर, पर ये वाला भूल गए। ये वाला तो एक बार रिवीजन नहीं, ए बट ये रिवीजन करने से याद आ जाएगा। ए जो है वो है वॉल्यूम ऑफ फैस, फेरस अमोनियम सल्फेट। सल्फेट। ठीक यस है, सर। और बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ फैस है, ये है फॉर ब्लैंक, और ये है फॉर सैंपल। ठीक है, सिंपल। एक ब्लैंक के लिए यूज होता है, एक सैंपल के लिए यूज। ठीक है, अब एन क्या है? नॉर्मालिटी। ठीक है, और वी क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है एम जी, ये है एम एल में। ठीक है, तो ये उसकी फॉर्मूला है। ठीक है, 8000 जो है वो एक कन्वर्जन फैक्टर है। 8000 क्या है? वो कन्वर्जन फैक्टर है मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। ठीक है, यस सर। जो कि 1 नॉर्मल सॉल्यूशन के बराबर होता है, तो वो 8000 ऐसे इसीलिए लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको अगर आप मतलब स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो वो तुम समझ में जाएगा कि सीओडी कैसे होता है।
ठीक है, तो ये जो फैस है यस ये सर। इजी है, फैस तुम यस आराम से कर सकते हो। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है, सीओडी क्या होता है, सीओडी हमेशा ग्रेटर होता है बीओडी, ये भी इजी है। सीओडी जो होता है हमेशा बीओडी से सैंपल में ग्रेटर ज्यादा ही ही होगा। होता है। ठीक है, यस सर। अब एस्टिमेशन ऑफ पॉल्यूशन लोड ये भी देखता है, इसका भी काम है कि एस्टिमेशन ऑफ पॉल्यूशन लोड ही ये भी देखेगा। ठीक है, यस और सर। क्लीन वाटर में इसका क्या हो जाएगा, सीओडी का वैल्यू लेस देन 20 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ट्रीटेड सीवेज, अगर सीवेज को अच्छे से ट्रीट कर दिए हो तो वो 500 से 100 मिलीग्राम पर लीटर दिखाएगा। अनट्रीटेड हो जाएगा तो 300 से 800, अनट्रीटेड वाला। ठीक है, 300 से 800 मिलीग्राम पर लीटर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला तुम्हारा 500 से लेके 2000 प्लस तक चला जाएगा, बहुत ज्यादा जा सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। देखो, डोमेस्टिक सीवेज की बात करें जो तुम्हारे घर से निकलता है, उसमें सीओडी जो होता है वो 2 टाइम्स होता है बीओडी। ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज में 2 टाइम्स ही होता है। ठीक है, तो यस। ये चीज समझना है कि ऐसे ही वो उसमें बनेगा, हाँ, बीओडी सीओडी और डीओ का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है वैसे तो प्रीवियस ईयर में भी लिख देखता हूँ मैं, लिख याद आ रहा है मुझे क्या क्या क्वेश्चन आया था। तुम जो बोल रहे हैं मास फंक्शन वाला ना, भी- अच्छा हाँ, अब हाँ मेरे को याद आया क्या था। देखो देखो, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक रिवर है जो कि अपस्ट्रीम से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो 50 मीटर पर क्यूब सेकंड से फ्लो कर। ठीक है, एंड उसका जो बीओडी है वो है 8 मिलीग्राम पर लीटर, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या होता है, एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट उसको ज्वाइन करेगा। ठीक है, जिसमें कि डिस्चार्ज हो रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और उसका जो बीओडी है वो 120 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक यस है, सर। यस। एट द सेम लोकेशन, उसी लोकेशन में। तो अगर इसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है, किसका, उसी रिवर का अगर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है, जिससे क्या हो रहा है कि 2 मिलीग्राम पर लीटर पर आर वो रिमूव कर देता है। सपोज करो पर आवर वो हटा देता है 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो तुम्हारा डाउनस्ट्रीम के डिस्चार्ज पॉइंट पे कितना होगा बीओडी, वो ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको करने का क्या उपाय, देख, इसका करने का उपाय है क्यू रिवर सी रिवर प्लस क्यू एफ्लुएंट सी एफ्लुएंट इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ई इंटू सी डी। ठीक है, अब सी आर इसमें 8 है, क्यू आर तुम्हारा 50 है, क्यू ई तुम्हारा 2 है, ये 120 है, सी डी हमको जी। डाउनस्ट्रीम बीओडी, डाउनस्ट्रीम का बीओडी निकाल। ठीक है, तो निकाल सकते हो इजीली, अब निकाल सकते हो। अब अब निकाल सकते हैं इजी। बस यही क्वेश्चन था। तो ये स्टेडी स्टेट इक्वेशन को यूज करते हुए एक बैलेंसिंग इक्वेशन बना दो और उसमें से निकाल लो, ऐसे ही क्वेश्चन थे।
वहां से निकाल लो सर। करो। अब उसमें खास चीज क्या है, देखो सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो रहा है। यस सर, 2 mg/L अपने आप रिमूव भी होगा। लेकिन सेल्फ प्यूरिफिकेशन इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर तुरंत तुम बीओडी निकालोगे, वो एक्चुअल बीओडी ही देगा जो निकल रहा है आंसर से। वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन वाला धोखा देने के लिए बस। हाँ। तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू समथिंग 12 के पास पास आएगा, 12। मुझे जो लग रहा है आएगा ना, वो तो आएगा ही, देखते हैं। नहीं, ये क्या होगा, 50 × 8 प्लस 2 सिक्स × फोर्टी वन बाई ट्वेंटी फिफ्टी टू आएगा सर। हाँ, 50 + 2 हाँ सर, इंटू 1200। सी डी। तो सी डी हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 400, ये 240/52। 12.3। दैट इज इक्वल टू 640/52। 52। यस सर। दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व 12.3 पॉइंट थ्री थ्री मिलीग्राम पर mg। लीटर यह है। यस सर। यस यही इसका आंसर है। यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। यस, ऐसे फॉर्मूला तो पता हो जाए तो काम किया हम्म जा सकता है। किया जा सकता। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस क्वेश्चन, ये स्टैक हाइट वाले पे भी आता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सर प्रूफ मैंने दो मॉडल साल पे। सर मैं 2 साल पहले ना बॉक्स बॉक्स मॉडल पे भी क्वेश्चन देखा था। मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या गेट में भी आजकल तो आता है। था। हाँ, बॉक्स बॉक्स मॉडल आता है सर। पर मेरा ओके। सब्जेक्ट यूजुअली गेट पे इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन होता है। हाँ, हालांकि एक ही बार दिया है मैंने। तो तुमको सर वो आर, तुमको वो पढ़ना होगा, के सिलेक्टिव, आर सिलेक्टिव स्पीशीज का हाँ रेट हाँ कांस्टेंट वगैरह उसे पढ़ना होगा। हाँ सर, इस बार पहली बार दिया था मैंने। एक तो सर 11th 12th में मैथ्स नहीं था ना, तो हम्म जो पार्ट 1 में मैथ्स आता है वो भी मुझे समझ में नहीं आता। देखना पड़ेगा, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना मिक्स है, पड़ेगा। प्रॉब्लम तो है। हाँ, प्रॉब्लम सब मेरे साथ चले ही चल। अरे नहीं, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे चलेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ढूंढ रहे सर यहाँ पे किसी को, ढूंढ रही जो मैथ्स पढ़ाते मेरे को 11th 12th तक। मैंने जिंदगी में पढ़ा तो है नहीं। अरे क्यों, वो उतना मैथ जरूरत ही नहीं है 11 12 का। आता है सर आगे गेट्स में। गेट्स में सर ये कैलकुलस आया है इस बार भी। वो हो 11th जाएगा। 12th वाला, और वो भी मैथ्स वाला। हालांकि मुझे मैथ्स दे बुरा नहीं जाएगा। लगता, मुझे मैथ्स पसंद है, बट क्योंकि 11th 12th का पढ़ा ही नहीं है मैंने। फिर ये थोड़ा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से भी आया, वो तो मैंने बिल्कुल हम्म ही नहीं पढ़ा। ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल फ्री है क्या ये लोग, पता नहीं यार, कल फ्री है? मुझे नहीं पता सर। मैं 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 सोच रहा अभी था तो ना, फिर कल तो संडे है, कल तो क्लास किया जा सकता है। कल दोपहर में, सही है सर। दो वही दोपहर में दस ही सही बजे होगा सर। या 10 बजे करें सवेरे, तुम सोता है? अगर आप 10 बजे बोलोगे तो सुबह तो 9:45 बजे उठ जाऊंगी। मैं